कहानी की शुरुआत में हमें शेडी साइड का एक शॉपिंग मॉल देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक लड़की अपनी आखिरी शिफ्टिंग पूरी कर रही थी, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर साल एक ऐसा किलर पैदा होता जिसे रोक पाना किसी के बस में भी नहीं था। और ये लड़की भी उसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड को पास आने का कहती है, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस मॉल में क्या होने वाला है। और रायन उसी वक्त पहुंचते ही जूली को भी पीछे से आने के बाद बहुत डरा देता है, जो नहीं चाहता था कि मैं अकेले आज की रात गुजारूं। लेकिन जूली भी रुकने वाली नहीं थी, जो आखिर में अपनी शॉप को क्लोज करने के बाद जो ही बाहर जाने लगती है तो पीछे से किसी की आवाज सुनकर इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जो नहीं जानते थे कि रात के इस टाइम यहाँ पर कौन है। लेकिन वो इतना जानते थे कि ये सब कुछ करने वाला रायन के सिवा कोई और नहीं, जिसका ये गैस भी गलत जाता है। तभी पीछे से एक मास्क वाला आदमी आते ही जूली पर बहुत बुरी तरह हमला कर देता है, जिससे वो बचने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि वो पावर में जूली से बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से आखिर में जूली पर हमला करते ही चाकू के साथ बहुत बुरी तरह मार देता है। और इस सब में जूली को भी जान से जाना पड़ता है, जिसने कुछ टाइम पहले ही पुलिस को भी इस सब के बारे में बता दिया था, जिसकी जान बचाने के लिए ऑफिसर आता ही इसी के अपने बॉयफ्रेंड को मार देता है, जो नहीं जानते थे कि रायन को इतनी जल्दी क्या हुआ। जिसके बाद हमें भी शेडी साइड के बारे में कुछ अजीब जानकारी मिलती है, जहाँ पर लोगों ने एक मासूम लड़की को विच समझ कर पेड़ के साथ फांसी दे दी, लेकिन वो एक विच बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से उस दिन से लेकर आज तक सारा फायर नाम की लड़की इस इलाके में हर साल एक ऐसे आदमी को अपने कर्ज का शिकार बनाते, जो इस शहर में मौजूद सभी लोगों को मारने के सिवा कुछ भी नहीं करता, जिसकी वजह से चारों तरफ खामोशी और डर बना रहता था। जिस सब का डीना नाम की लड़की पर बिल्कुल भी असर नहीं होता, जो पहले से अपने दोस्त के इलाके को छोड़कर जाने की वजह से बहुत परेशानी में थी। जहाँ पर हमें भी इसका भाई जोश देखने को मिलता है, जो बीच पर जानकारी करने में बहुत ही माहिर था और उसे हर किलिंग सीन के बारे में जानकारी निकालने के लिए बहुत मजा आता था। लेकिन उसके इस काम की वजह से डीना बहुत ही गुस्से में थी, जो जानती थी कि ये विचेस कुछ भी नहीं होते, जिस सब पर जोश को पूरी तरह यकीन था कि ये बीच वाली कहानी बिल्कुल ही सच है। जिसके बारे में बात करते दोनों एक साथ स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डीना के अपने भी दो ही फ्रेंड्स है, जिसमें कैट नाम की एक लड़की जो खुद भी जानती थी कि शेडी साइड शॉपिंग मॉल में मरने वाली लड़की को उसी बीच के आदमी ने ही मारा है। जो बात डीना को वैसे एक मजाक ही लग रही थी, लेकिन दूसरे दोस्त साइमन को भी इस सब पर पूरा यकीन था, जो जानते थे कि ये बीच वाली कहानी सच्ची है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारे मर्डर हो रहे थे। जिस सब के बारे में बात करते ये भी डीना को अपने साथ एक सेरेमनी में चलने का कहते हैं, जो सनीवेल के एरिया में थी, और ये दोनों इलाके बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच थे, जिसमें जाने के लिए डीना तो बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन केट के कहने पर मान जाती है और एक साथ ही सभी सनीवेल की तरफ निकल पड़ते हैं, जो एरिया बिल्कुल क्राइम फ्री था। जिसमें पहुंचने के बाद वहाँ के लोग शेडी साइड वालों के लिए प्रेयर करने लगते हैं, ताकि यहाँ पर भी एक दिन सुकून पैदा हो जाए। जिसके साथ साथ डीना को भी वहीं पर अपनी दोस्त सैम देखने को मिलती है, जो इस टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही हैप्पी थी, जिससे गुस्सा होकर डीना भी सेरेमनी छोड़ते हॉस्टल में पहुंच जाती है, जिससे इस बात का बहुत ही दुख था कि मेरी दोस्त मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन सैम जानते थे कि हम अब भी दोस्त हैं, हालांकि वो अपनी मॉम डैड के डिवोर्स होने की वजह से शेडी साइड को छोड़कर गई। जिसके बाद डीना भी उसे अपनी दी हुई चीजें वापस करते बाहर की तरफ जाने लगती, और इस सब को बर्दाश्त कर पाना सैम के लिए भी बहुत मुश्किल था, जो दोनों कुछ टाइम पहले एक दूसरे की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। जहाँ पर अलग से एक और नया मसला भी पैदा हो गया था, क्योंकि सेरेमनी में शेडी साइड और सनीवेल के सभी स्टूडेंट आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, और ये लड़ाई चलती भी काफी देर तक है, जिसको खत्म करने के बाद केट भी वापस आते वक्त अपने सभी साथियों को इनसे बदला लेने का कहती है। जिस सब में डीना तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जल्दी अपने पीछे सैम के बॉयफ्रेंड को बोतल मारता देखते गुस्से में आ जाती है, और इनके अपने पास भी एक पानी का बहुत ही बड़ा बॉक्स था, जिसे ये केट के साथ उठाते ही बस मारने ही वाले थे कि बीच में इसकी नाक से खून बहने पर बॉक्स फिसलते ही सैम की गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। जिस सब में उनकी जान तो बच ही जाती है, लेकिन हालत कुछ अच्छी नहीं थी। और ऊपर से अब कुछ आगे जाने पर सैम को भी अपने सामने सारा फेयर की डेड बॉडी देखने को मिलती है, जो बस एक झलक ही थी। लेकिन डीना को इस सब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, जो तीनों अपनी दोस्त को जिंदा देखकर बहुत ही हैप्पी थे, और उन्होंने पुलिस को भी बस एक ही चीज के बारे में बताया कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था। जिसके जाने के बाद पीटर डीना से बदला लेने का भी कहता है, और ये दोस्त भी अपने अपने घर में पहुंच जाते हैं। जिस पर सुबह होने के बाद जोश भी जागने के बाद गुस्सा होने लगता है, क्योंकि डीना ने उसे किसी भी एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था, और ऊपर से पुलिस वालों को भी रायन की बॉडी मिल चुकी थी, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को मॉल के अंदर मार दिया था। लेकिन इस बार डीना को भी अपने घर के सामने वही मास्क मैन देखने को मिलता है, जिसे वो सैम का बॉयफ्रेंड पीटर समझ रही थी, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और वो इस बारे में कैट को भी बता देती है कि पीटर हम पर हमला करना चाहता है, जो सैमन के साथ इस टाइम अपने बिजनेस में लगी हुई थी। और ये खुद भी अपने सामने मास्क वाले आदमी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये मेरे छोटे साथियों को साथ कुछ बुरा काम करे, जो मेडिसिन को बनाने में कैट की मदद करते थे। जिस सब के बारे में इन्होंने डीना को भी बता दिया था, जो सभी बस एक साथ मिलने के बाद कुछ टाइम में सैम के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जिसे एक डॉक्टर सैम का सुनता ही अपने साथ ही उसी रूम में ले जाता है, जबकि बाकी सभी बैठ ठहरे हुए
थे और ऊपर से सैम के साथ बात करने पर इन्हें भी मालूम होता है कि मास्क वाला आदमी पीटर नहीं बल्कि कोई और ही था, जिसने बीच में आने के बाद पीटर को भी उस वक्त मार दिया था। और अब बारी थी सैम की, जिसे मारने के लिए वो बड़ी तेजी के साथ इन्हीं के पीछे लग जाता है और उसने तो बाकी सभी हॉस्पिटल वालों को भी मार दिया था, जिनकी डेड बॉडी देखकर ये सभी भी एक साथ एम्बुलेंस में बैठे पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन पर हमला करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि रैन था, जिनकी बातों पर अफसर को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि एक डेड मैन कभी भी जिंदा नहीं हो सकता और ऊपर से लोगों को मारना तो बिल्कुल ही अजीब बात थी, जिसकी वजह से डीना भी खुद की हिफाजत करने के लिए बाहर जाने से पहले अफसर पर हमला करते गन चुरा लेती है, जिनकी दूसरी साइड पर अब सैमन के ऊपर भी एक और लड़की ने हमला कर दिया था, जो खुद भी उसी विच के कब्जे में थी और उसने तो सैमन को भी वो जख्मी कर दिया था, जिसे आखिर में बस मारने ही वाली थी कि बीच में डीना उसे गन के साथ शूट करते मार देती है। और ये सभी भी इस सब के बाद अपने घरों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस लड़की पर गन का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था, जिसके बाद जोश इस बात को पूरी तरह वाज़ेह कर देता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी ही विच का है, जो हर साल लोगों को अपने काबू में करते दूसरों को मरवाती थी ताकि अपनी जान का बदला ले सके। और जोश के पास इन सभी बातों का सबूत भी मौजूद था, जिस पर कैट और सैमन तो उसी वक्त ही यकीन कर लेते हैं। हालांकि सैम को भी ये बात माननी पड़ती है, क्योंकि अब ये खुद ही उसी विच का शिकार थी, जिसकी वजह से दोबारा अपने एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि सैम ने पहले भी वहीं पर विच को देखा था। जिसके बाद इस बार तो इन्हें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, जिसमें सारा फेयर के बॉडी पार्ट जो चेन के साथ बंधे हुए थे, ऊपर से इस बार भी एक और आदमी ने इन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सैम के दोबारा विच को देखने पर एक साथ गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं, जिन्हें यकीन हो गया था कि ये विच हमारे नहीं बल्कि सैम के पीछे है। जिन सभी चीजों पर अफसर भी बहुत गौर से रिसर्च कर रहा था, जहाँ पर इन्होंने खुद भी स्कूल में वापस आने के बाद अपने कपड़े चेंज कर दिए थे ताकि कपड़ों पर लगे ब्लड से मसला ना हो। और ऊपर से एक साथ सभी किलर को पकड़ने का ट्रैप बनाने में लग जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले सैम के खून वाले पानी को फ्लोर पर मारने के साथ साथ अंदर फ्यूल का भी सेटअप कर दिया था। जिनके ये सब कुछ करते हैं सभी किलर एक साथ सैम के पीछे उसी रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बस उसका एक पुतला था, जिसके बाद इन्होंने भी सभी को आग में जलाकर मार दिया, जिसका जरा भी असर नहीं होता क्योंकि वो फिर भी जिंदा हो रहे थे। जिनसे भागने के बाद अब ये भी सैम को मारने के लिए राजी हो गए थे कि हमें बस इसी को ही किलर के हवाले करना होगा, और सैम खुद भी इस बात के लिए मान जाती है कि मेरी वजह से किसी और की जान ना जाए। जिसके बाद डीना को रोकते ही सभी सैम को किलर के पास छोड़ देते हैं, जो बस उसी की तरफ बढ़ ही रहा था कि बीच में जोश ने सैम को बचाने का एक और रास्ता ढूंढ लिया था, जिसके इस्तेमाल से पहले भी एक लड़की बच चुकी थी। लेकिन अब सी बर्मन का फोन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, जो इस काम को वो उस लड़की के सिवा ही पूरा करने लग जाते हैं, जिसमें इन्हें कैट की मेडिसिन की जरूरत थी। और ये काम भी ऐसा था कि सैम को मरकर वापस आना होगा, जिसमें वो कुछ डोज का इस्तेमाल करते बिल्कुल ऐसा ही काम करेंगे। लेकिन आखिर में सैम को कुछ इंजेक्शन की जरूरत होगी, जिनकी इस प्लानिंग के बाद सभी किलर को रोकने में लग जाते हैं। और डीना ने भी सैम को मेडिसिन खिला दी थी, जिससे उसकी तबीयत बहुत ही खराब होने लगती है। जबकि दूसरी तरफ किलर ने भी कैट पर हमला करने की वजह से पकड़ते ही बहुत बुरी तरह मार दिया था, और छोड़ता सैमन को भी नहीं, जिसे मारने के बाद की बारी थी जोश की। और ये उसे बस मारने ही वाले थे कि बीच में डीना सैम को पानी के अंदर डालते ही मारकर सांसें रोक लेती है, और इसी के साथ सभी किलर भी गायब हो जाते हैं। और इन्होंने भी इंजेक्शन लगाने के बाद सैम को दोबारा जिंदा कर दिया था, जिसकी खबर ये पुलिस को भी नहीं देते, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस सब पर यकीन नहीं किया था। और अब विच से बचने वाली लड़की सी बर्मन का फोन आते डीना और भी ज्यादा डर जाती है, जो इन्हें बता देती है कि अब ये खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ है। जिसके फौरन बाद सैम ने भी विच के कंट्रोल में आकर वहीं डीना पर हमला कर दिया था, लेकिन ये भी उसे किसी तरह करते रस्सी से बांधकर सी बर्मन के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसकी सिस्टर को भी ट्रिप के एक हफ्ते में विच ने मार दिया था। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।